फिर से our topic is law of dilution by Oswald। इसका डिस्कशन हमारी टेक्स्ट बुक में किया है, लेकिन नाम नहीं दिया है, ऑसवाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन। बच्चों एक ग्राफ आप लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। ग्राफ कुछ ऐसा है, y वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट करें। y एक्सिस पे मोलर कंडक्टिविटी और x एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन का रूट। यहां लिखेंगे मोल पर लीटर होल रेस टू 1/2। ओके, यहाँ पे यूनिट होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोलर कंडक्टिविटी। सो अगर मैं KCl जैसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लूं और डाइल्यूशन करूं, तो बच्चों डाइल्यूशन से मुझे, आपको पता है डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो मोलर कंडक्टिविटी जो है वो डाइल्यूशन से इंक्रीज होगी, तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। सपोज यहां से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, डाइल्यूशन करते जाओ, कॉन्सेंट्रेशन घटेगी और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर उसको जीरो कॉन्सेंट्रेशन तक खींचोगे तो इंटरसेक्शन मिलेगा, जिसे कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का था। लेकिन अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट लूं, तो जैसे मैंने एसिटिक एसिड CH3COOH जैसा वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, यहां से ही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूशन से डिक्रीज होगी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी और इंक्रीज होगी। तो अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हो तो मोलारिटी डिक्रीज होने से मोलर कंडक्टिविटी सडनली बहुत इंक्रीज हो जाती है। ओके, इट इंक्रीजेस सडनली इन हाई प्रोपोर्शन। तो यही लॉ दिया था ऑसवाल्ड साइंटिस्ट ने, कहा था कि द इंक्रीजमेंट of molar conductivity by dilution for weak electrolyte is higher than strong electrolyte. Okay, the increasement of molar conductivity by dilution for weak electrolyte is always more than strong electrolyte. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंपैरिजन में वीक इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीजमेंट बेहद, मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा होता है। ऐसा पहली बार ऑसवाल्ड साइंटिस्ट ने कहा था। उसका रीजन मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं बच्चों। रीजन ये है, रीजन इज सिंपल। रीजन ये है कि बच्चों KCl उसका आयोनाइजेशन करोगे तो बनेगा K प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो उसका 100% आयोनाइजेशन होगा। इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड दैट्स व्हाई 100% आयोनाइजेशन होगा। ओके, सो 100% आयोनाइजेशन हो रहा है। तो अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी में नॉमिनल इंक्रीजमेंट होगा, रेगुलर इंक्रीजमेंट होगा और स्ट्रेट लाइन मिलेगी। लेकिन अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिडिक एसिड का एक्वायस सॉल्यूशन बनाया, तो वो देता है CH3COO- एंड H3O+। तो बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनिशियली सपोज 2 to 3% आयोनाइजेशन हुआ है, तो इनिशियली
डिसोसिएशन डिग्री 0.02 से 0.03 होगा। ओके, लेकिन जैसे ही डाइल्यूशन करोगे, जैसे ही डाइल्यूशन प्रोसेस करोगे, तो परसेंटेज में इंक्रीज होके 40 to 50% हो जाएगा। जो 2 से 3% था वो इंक्रीज होके 40 to 50% हो जाएगा। एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा विल बी 0.4 to 0.5। So here there will be new ions which are produced। यहाँ पे ions ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। ओके, सो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे, तो मोलर कंडक्टिविटी मोर देन एक्सपेक्टेशन इंक्रीज होती है, मोर देन एक्सपेक्टेशन इंक्रीज होती है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। दो इंसान है, मतलब दो लोग हैं ए एंड बी, बराबर। पहले वाले के पास सपोज 1000 रुपीज है, दूसरे वाले के पास सिर्फ 100 रुपीज है। ओके, पहला वाला 1000 रुपीज, दूसरे वाले के पास सिर्फ 100 रुपीज है। यह है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यह है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये 1000 रुपीज वाले ने सारे के सारे रुपए खर्च कर लिए, मतलब सिटी पल्स गया, पिक्चर देखी, बर्गर खाई, राइड्स में बैठा, बराबर, सभी जगह पे गया, तो इसका 100% यूज आउट हो गया। तो आप समझ सकते हो रिमेनिंग रुपए कितने बचेंगे, 0। लेकिन ये जो पर्सन बी है उसने सिर्फ 10 रुपए खर्च किए, मतलब 10% खर्च किए, तो फिर उसके पास बचेंगे 90 रुपए। अच्छा, तो इनिशियल स्टेट में अमीर कौन था, ए, और फाइनल स्टेट में कौन है, बी। कहने का मतलब यहाँ ऐसा ही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयोनाइजेशन से टोटल आयोनाइजेशन होता है, तो एक भी नया आयन नहीं बनेगा डाइल्यूशन से। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो शुरू में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है, डाइल्यूशन करोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इसी वजह से नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, तो मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से भी ज्यादा इंक्रीज होती है। और इसीलिए ऑसवाल्ड ने कहा था कि बाय डाइल्यूशन प्रोसेस the increasement of molar conductivity is more in weak electrolyte than strong electrolyte। weak electrolyte में strong electrolyte की कंपैरिजन में कंडक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलती है। अंडरस्टूड? ओके, चलो अब हम वापिस पढ़ेंगे कल का लॉ जो मैंने 60% पढ़ा दिया था। नाउ ने उसका कोहल-रॉउच law of independent migration of ion, Kohlrausch law of independent migration of ions। ओके, आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, तो इंटरसेक्शन भी मिलेगा। ओके, और इतना ही नहीं, आप डायरेक्टली ग्राफ से मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पा सकते हो। किसके लिए, स्ट्रॉन्ग। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में पहले तो कर्व मिलता है, इसी वजह से इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंपैरिजन में आयंस भी कम होते हैं, तो जीरो कंसंट्रेशन पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निग्लिजिबल होती है। जीरो कंसंट्रेशन पे निग्लिजिबल मोलर कंडक्टिविटी होती है, निग्लिजिबल मोलर कंडक्टिविटी होती है। ओके, एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डिटरमाइन इट। इतनी ज्यादा भी नहीं है कि मेजर कर सके। तो कोलरॉस साइंटिस्ट ने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक लॉ बनाया था जिसे कहते हैं कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो बच्चों शुरू में डेटा लिखना है
डेटा ऐसा है कि साइंटिस्ट कोल्ड्रोस ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट शॉकिंग था। कैसा एक्सपेरिमेंट? अगर मैं लैम्बडा जीरो ऑफ KCl लूं माइनस लैम्बडा जीरो मोलर ऑफ NaCl लूं, आप देख सकते हो हेलोजन सेम है। या फिर लैम्बडा जीरो मोलर ऑफ KBr लूं माइनस लैम्बडा जीरो मोलर ऑफ NaBr लूं, लैम्बडा जीरो मोलर ऑफ KI लूं माइनस लैम्बडा जीरो मोलर ऑफ NaI लूं, तो इन तीनों का डिफरेंस हमें सेम देखने को मिलता है। तीनों का डिफरेंस हमें सेम देखने को मिलता है। कितना? 23.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। वन मिनट कॉल आया। तो बच्चों उनके प्रैक्टिकल का रिजल्ट उन्होंने शो किया। अगर KCl की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है और NaCl की है, दोनों का सब्सट्रैक्शन करोगे 23.4, फिर Br के लिए करोगे 23.4, I के लिए भी 23.4। मतलब इसको मैं मेरी मेथड से लिखूं तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम हेलोजन माइनस molar conductivity of sodium halogen is almost same, and that is 23.4 Simon centimeter square mole inverse। इतना ही नहीं, उन्होंने मेटल कॉमन ली। जैसे हम ले रहे हैं सपोज सोडियम या फिर पोटेशियम मेटल, लैम्बडा जीरो ऑफ NaBr, ओके, माइनस लैम्बडा जीरो मोलर ऑफ NaCl और लैम्बडा जीरो m ऑफ KBr माइनस लैम्बडा जीरो m ऑफ NaBr, सॉरी KCl। ओके, इन दोनों का आंसर सेम आता है 1.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये दोनों इकट्ठा ना हो जाए, दोनों वैल्यूज में याद रखना कि 3 टर्म्स हैं तो 3 डिजिट में वैल्यू आएगी, 2 टर्म्स हैं तो 2 डिजिट में आएगी। दूसरी एक बात है, सबका टोटल 9 होगा, 4 + 3 + 2 9, 8 + 1 9। तो कोल्ड्रोस साइंटिस्ट ने खुद एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया, ऐसा डेटा मिलता है। इससे क्या प्रूव होगा तो मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूं। बच्चों, KCl की मोलर कंडक्टिविटी और NaCl की मोलर कंडक्टिविटी में कॉमन था Cl, KBr और NaBr में कॉमन था Br, Ki और Na में कॉमन था आयोडीन। इन तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब ये हुआ कि पहले वाले में जो Cl माइनस था उसकी मोलर कंडक्टिविटी सब्सट्रैक्ट हो गई, दूसरे वाले में Br की Br ने कैंसिल की, तीसरे में आयोडीन की आयोडीन ने कैंसिल की। हम ऐसा कब कैंसिल कर सकते हैं? जब उसको सेपरेटली कैलकुलेट करें तब। सेम वे यहाँ सोडियम की सोडियम कैंसिल करेगा, पोटेशियम की पोटेशियम, तो एक्चुअली इट इज द डिफरेंस ऑफ ब्रोमीन एंड क्लोरीन। सोडियम की सोडियम कैंसिल करे तो एक्चुअली डिफरेंस क्या है? ये ब्रोमीन और क्लोरीन का, और इसीलिए तो Na और K दोनों में वैल्यू का डिफरेंस सेम देखने को मिलता है। सो दिस इज कोल्ड्रोस लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट। उसने अपने एक्सपेरिमेंट से इतना अच्छा प्रूव किया था, और इस एक्सपेरिमेंट से मैंने जैसे समझाया वैसे साइंटिस्ट ने सोचा और कहा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि NaCl जैसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कंस्टिट्यूएंट आयंस मतलब Na+ आयन और
Cl माइनस आयन, कंस्टिट्यूएंट आयन मतलब Na प्लस आयन, और Cl माइनस आयन उसकी आयनिक कंडक्टिविटी का टोटल होती है। सो द limiting molar conductivity of any strong electrolyte, it is the algebraic sum of ionic conductivities of their ion. इतना ही नहीं, सपोज उन्होंने कहा कि सपोज कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, सपोज कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में V प्लस पॉजिटिव आयन एंड V माइनस नेगेटिव आयन है, बराबर। V प्लस पॉजिटिव आयन और V माइनस नेगेटिव आयन है, तो उसके लिए फॉर्मूला दिया लैम्बडा जीरो मोलर इज इक्वल टू V प्लस मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा जीरो प्लस एंड V माइनस मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा जीरो माइनस। जनरली कोई स्टूडेंट इसे समझ नहीं पाएगा कि सर किया क्या है, तो उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज आपके पास कैल्शियम क्लोराइड है, उसका एक्वायर्ड सॉल्यूशन दो आयन बनाएगा Ca2 प्लस एंड 2Cl माइनस, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा लैम्बडा जीरो मोलर ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू, एक Cl कैल्शियम आयन एक ही है ना, लिखेंगे 1 इंटू लैम्बडा जीरो ऑफ कैल्शियम 2 प्लस आयन प्लस 2 इंटू लैम्बडा जीरो ऑफ Cl माइनस आयन। ओके, तो जितने नंबर ऑफ आयन्स है उसको मल्टीप्लाई करना है आगे, वही ये फॉर्मूला शो करता है। और यहां तक हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। लेकिन अभी भी बच्चों क्वेश्चन ये होता है कि सर वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोहलरॉस साइंटिस्ट ने खुद एक्सपेरिमेंटली कुछ डेटा कलेक्ट करके एनालिसिस किया था। कोहलरॉस ने यही कहा कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो डाइल्यूशन प्रोसेस से मोलर कंडक्टिविटी रेगुलर इंक्रीज होकर स्ट्रेट लाइन देती है, लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डाइल्यूशन प्रोसेस से आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, वहां पर कर्व मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा, लेकिन जैसे ही डाइल्यूशन करके पानी ऐड करोगे तो नए आयंस प्रोड्यूस होंगे। जैसे अल्फा इंक्रीज होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा, और इसलिए उसमें कर्व मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलेगी नहीं। तो हम डायरेक्टली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्बडा जीरो एम ऑब्टेन कर सकते नहीं है। वी कैन नॉट डिटरमाइन लैम्बडा जीरो एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डायरेक्टली। तो बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्बडा जीरो एम हम फाइंड नहीं कर सकते। साइंटिस्ट ने सोचा, क्या सोचा? हमारी बुक ने थियरी में नहीं दिया है, फिर भी हम लिखेंगे एग्जाम में। सपोज आपको पूछा जाए कि एसिडिक एसिड का लैम्बडा जीरो एम का फॉर्मूला क्या होगा, तो एसिडिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करेंगे? तो इस साइंटिस्ट ने भारी लॉजिक लगाया। कैसा देख सकते हो आप? एसिडिक एसिड में मैं सॉल्ट ऐड करूं तो हाइड्रोजन इधर आएगा, सोडियम उधर जाएगा, बनेगा सोडियम एसीटेट सॉल्ट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर से आपको याद करा दूं, आपको किसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है? एसिडिक एसिड जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो हम क्या करेंगे, उसका एक ऐसा इक्वेशन बनाएंगे जिसमें बाकी के सभी इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। आपको पता है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोडियम एसीटेट स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, NaCl भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग का मतलब 100% आयोनाइजेशन। ओके, तो एक अच्छा सा इक्वेशन बनाओ और प्रॉब्लम सॉल्व कर जाओ। कैसे? इसी इक्वेशन में लैम्बडा डाल दो, लैम्बडा जीरो एम ऑफ
lambda 0 m of acetic acid, okay, plus lambda 0 m of NaCl is equal to lambda 0 m of CH3COONA plus lambda 0 m of HCl. अंडरस्टूड? हमने कुछ नहीं किया, पहले दुष्ट बुद्धि का प्रयोग करके वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ सभी स्ट्रॉन्ग को अरेंज करके इक्वेशन बनाया। ओके, देखना दोनों साइड सब आयन आ जाने चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, उसी इक्वेशन को लैम्बडा 0 में कन्वर्ट कर देंगे, बराबर। अब ये आपको फाइंड करना है बच्चों, बराबर। तो लैम्बडा 0 m ऑफ CH3COOH फाइंड करना है, इज इक्वल टू, इसको मैं सामने ले जा रहा हूं। चलो भाई, नहीं ले जाना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, इधर ही रखो। चलो, NaCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा लैम्बडा 0 ऑफ Na प्लस प्लस लैम्बडा 0 ऑफ Cl माइनस। सोडियम एसिटेट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो लिखेंगे लैम्बडा 0 ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा 0 ऑफ Na प्लस। HCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लैम्बडा 0 ऑफ H प्लस प्लस लैम्बडा 0 ऑफ Cl माइनस। चलो अब मैथमेटिक्स में जाएंगे, उड़ी 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 उड़ी, बराबर ना। तो चलो Na प्लस कैंसल, Cl माइनस कैंसल, तो बचा हुआ लिखो बच्चों, क्या बचा, तो लेफ्ट साइड बचा है लैम्बडा 0 m ऑफ CH3COOH is equal to lambda 0 of CH3COO minus plus lambda 0 of H plus। मतलब कोलरोस ने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो या फिर इलेक्ट्रोलाइट वीक हो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की आयनिक कंडक्टिविटी का टोटल होती है। So this is Colros law of independent migration of ion। मतलब किसी शादी में NaCl घूमने गए हैं या एसिटिक एसिड घूमने गए हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे 3 घंटे तक हाथ में हाथ पकड़ के बैठे। वहां पे फंक्शन में घूम फिर सकते हैं, अलग अलग जगह पे जा सकते हैं, किसी को मिल सकते हैं, समझ गए ना। तो ये बात हुई आयन की, इसलिए वर्ड दिया है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो यहाँ पे कोलरोस लॉ हमारा फिनिश होता है। ये आपकी बुक में इलस्ट्रेशन लिख कर दिया हुआ है, लेकिन थियरी में ही ऐड कर देना। ओके, चलो ये कोलरोस लॉ तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, लेकिन 2 मार्क्स में और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, डिराइव द फॉर्मूला derive the formula of dissociation constant Ka, okay, for weak electrolyte। derive the dissociation constant formula Ka for weak electrolyte। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए Ka का फॉर्मूला डिराइव कीजिए, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एसिटिक एसिड लेता हूं, CH3COOH, उसका एक्वायर्ड सॉल्यूशन बनाओगे, एक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो वो देता है बच्चों CH3COO माइनस एंड H3O प्लस। ओके, सोचिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड 0 है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड C है, वाटर की तो हम 55.55 लेते हैं, और प्रोडक्ट की क्या होगी 0। तो 11th में आप पढ़े हो क्या, 11th में पढ़े थे आप, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सॉरी डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। ओके, और बच्चों इस चैप्टर में कहा जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू
lambda m upon lambda 0m. अंडरस्टूड? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला है लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा 0m, जहां पे लैम्बडा m को बोला जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी at given concentration और लैम्बडा 0m की वैल्यू है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट 0 concentration. ओके, याद है ना? इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहो या 0 concentration कहो, उसे कहते हैं लैम्बडा 0m. तो चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप्स ही है. अल्फा स्क्वायर का मतलब है लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा 0m होल स्क्वायर इनटू c अपॉन 1 माइनस अल्फा. अल्फा वैल्यू कितनी है? लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा 0m. ओके, चलो जरा जरा छुट्टा लैम्बडा m का स्क्वायर अपॉन लैम्बडा 0m का स्क्वायर इनटू c. ओके, इसका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों. क्या आएगा? लैम्बडा 0m माइनस लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा 0m. एलसीएम लिया आपने. चलो एक पावर कैंसल. सो फॉर्मूला होगा लैम्बडा m का स्क्वायर इनटू c अपॉन लैम्बडा 0m माइनस लैम्बडा m. ओके, so by using this lambda 0m we can determine the dissociation constant Ka of weak electrolyte. Okay, this is the use of Colruy's law of independent migration of ions. This is the use of Colruy's law of independent migration of ions. Understood? Okay.